हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं मेरे चैनल पे जो एंट्रेंस एग्जाम होती है बीपीएड और एमपीएड से रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आ रहा हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए रेडी करके रख रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बट प्रीवियस वीडियो और आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये सिलेबस है, आप देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमपेड एंट्रेंस एग्जाम के सीटी एग्जाम का कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने मार्क्स का होता है कंटेंट, फिर जो फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन से सब यूनिट है उसके अंदर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोवियल जॉइंट। ओके, तो इसके अंदर से कौन सा जो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रेडियो अल्ना जॉइंट, जॉइंट बिटवीन वर्टिबल बॉडीज, रिस्ट जॉइंट एंड टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट। ओके, तो दोस्तों जो हमारा साइनोवियल जॉइंट नहीं है वो है हमारा राइट आंसर बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जॉइंट बिटवीन वर्टिबल बॉडीज। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शंस देखेंगे, टू एनहांस फिजिकल अपीयरेंस, टू इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, टू प्रमोट ओनली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, टू ट्रेन फॉर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों बी, टू इंप्रूव फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। ओके, हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट इज यूज टू मेजर। ओके, कहीं भी याद रखो, अगर आपको कोई भी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा टेस्ट एंड मेजरमेंट में, तो रन या वॉक कुछ भी आ गया तो इसका एक आंसर आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ पे रन लिखा हो, वॉक लिखा हो, ओके, या माइल लिखा हो, तो आप इसका जो भी टेस्ट होगा वो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। तो कभी भी याद रखिए, रन, वॉक, माइल, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया होगा तो जो हमारा टेस्ट रिलेटेड होता है वो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस से रिलेटेड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिटनेस कंपोनेंट। ओके, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फिटनेस कंपोनेंट का टाइप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मस्कुलर स्ट्रेंथ, दूसरा ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, तीसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पीड ऑफ लर्निंग। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा फिटनेस कंपोनेंट नहीं है वो है हमारा स्पीड ऑफ लर्निंग। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा डी। ओके, यहाँ पे आपको स्किल रिलेटेड भी पूछ सकते हैं ये लोग, और एक हेल्थ रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड में कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 दोस्तों। 5 कौन कौन से, पहला कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो एक इसमें आ जाते हैं टोटल आपके एचआरपीएफ कंपोनेंट में, मतलब हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में। और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में क्या क्या आ जाता है आपका, पावर, स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम। ओके, तो ऐसे हमारे टोटल स्किल रिलेटेड में 6 कंपोनेंट होते हैं, और हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने, 5। कौन कौन से, पावर, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पढ़ के प्रॉपर आंसर करना है। ओके, तो इसके अंदर नॉट पूछा था, इसके लिए हमारा जो ये बाकी 3 कंपोनेंट है वो हमारा हेल्थ रिलेटेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Which civilization emphasized physical fitness for military training? ओके, तो हम ऑप्शंस देख लेंगे, रोमन्स, ग्रीस, चाइनीस एंड इंडियन। तो जो सिविलाइजेशन में एम्फासिस करते थे फिजिकल फिटनेस मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वो करते थे हमारे रोमन। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पार्टा। जैसे आपको पता है एथेंस और स्पार्टा एक थे, तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पार्टा। तो रिक्रिएशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, रिलीजियस सेरेमनीज, एंटरटेनमेंट। ओके, तो हमारा जो स्पार्टा का मेन पर्पस था फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो था मिलिट्री ट्रेनिंग देना। हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इवेंट इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स।
क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इवेंट इन एंशिएंट ओलंपिक गेम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चैरियट रेसिंग, लॉन्ग जंप, मैराथन एंड पैनक्रेथन, अ फॉर्म ऑफ रेसलिंग। ओके, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता, ऑप्शन में दे देता है कि पैनक्रेशन कौन से गेम से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए रेसलिंग गेम से रिलेटेड है। तो जो हमारा एंशिएंट ओलंपिक में इवेंट नहीं था वो था मैराथन, बाकी के तीनों इवेंट आपके एंशिएंट ओलंपिक में थे। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इज इंटेंड टू मेजर इज सेड टू है। ओके, कोई भी एक टेस्ट है उसका मेजर क्या कहता है, तो ऑब्जेक्टिविटी कहता है, वैलिडिटी कहता है, रिलायबिलिटी कहता है, यूजेबिलिटी कहता है। तो हमारा जो भी टेस्ट का मेजर है कहता है वो है वैलिडिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A norms reference test compares student performance to। ओके, ये जो एक नॉर्म होता है, नॉर्म का मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि मान लो अगर आपको परसेंटेज लाना है, तो अगर आप 75 के ऊपर जाते तो आपको एक ग्रेडिंग मिलता है, फिर बिलो 75 रहते तो आपको एक ग्रेडिंग मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्म्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू, किसके अकॉर्डिंग होता है, सेट स्टैंडर्ड और criterions, the performance of other student, their past performance, the teachers expectations। तो हमारा जो होता है the performance of the other student। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी दोस्तों। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, स्केलेटल मसल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस मूवमेंट, टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो दोस्तों जो स्केलेटल मसल का प्राइमरी फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको फील्ड टेस्ट से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और एक चीज, आप इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस बैंक चाहिए तो पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन से टॉपिक का आपको एमसीक्यू चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।